नमस्कार दोस्तों, जॉयल एंड जेम्स एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज का टॉपिक है हमारा डोंट लेट द ऑड्स फूल यू, यानी कोई भी विपत्तियां आपको मूर्ख ना बनाने पाए। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। जो नए हैं हमारे चैनल में, मैं बता दूं कि हम लोग एक पुस्तक की सारांश को समझते हैं, जो पुस्तक का नाम है नेक्स्ट लेवल थिंकिंग और इसके लेखक हैं जोएल ऑस्टिन। पिछली वीडियो में मैंने 2 चैप्टर्स टॉपिक टू टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, तो मेरी ये नम्र निवेदन होगी आप लोगों से कि मेरी पिछली वीडियोस भी आप जरूर से ज़रूर देखें। एंड थैंक यू सो मच। सो टॉपिक स्टार्ट होता है लेखक के खुद की गवाही से। एक चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि इस पुस्तक की ज़्यादा से ज़्यादा विषय जो हम लोग डिस्कस करते हैं वह खुद लेखक के घर में से ली गई है, उसके खुद के परिवार से, खुद के दोस्तों से, खुद के रिलेटिव से ली गई है। तो यहाँ लेखक बताते हैं कि जब वो अपने पहले कॉम्पैक्ट सेंटर, जो कि एक कलीसिया के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते थे, जब वे लेने गए तब उन्हें बहुत सारी विपत्तियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपने पुराने कॉम्पैक्ट सेंटर को एक कलीसिया के रूप में फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप इसे अपनी दृष्टिकोण से या सांसारिक आंखों से देखेंगे तो आपको विपत्ति काफ़ी बड़ी लग रही थी, बहुत विशाल कठिनाई लग रही थी। लेकिन लेखक ये सिद्धांत को समझते थे। लेखक ये जानते थे कि जब आपको कोई मार्ग नज़र ना आए, जब आप पूरी तरह से हताश हो जाएं, पूरी तरह से परेशान हो जाएं, एकदम से टूट जाएं, बिल्कुल डिप्रेशन मोड में चले जाएं, जब आपके शत्रु आपसे बड़े और सामर्थ्यवान नजर आने लगे, तब आपको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर अब कुछ करने को है। जैसे पिछले वीडियो में आपने गिदोन के बारे में सुना होगा, कैसे गिदोन की 32,000 की सेना सिर्फ 300 की हो गई थी। उस समय गिदोन सोचकर परेशान हो सकता था कि मेरी सेना 300 की रह गई मात्र, अब 300 की सेना में मैं कैसे जीत सकता हूँ, कैसे मैं सिर्फ 300 की सेना से अनगिनत शत्रुओं को हरा पाऊंगा। बट वो ऐसा कर दिखाता है क्योंकि उसके पास वो विश्वास रहता है। वो इस सिद्धांत को जानता है कि जब भी विपत्तियाँ एक ऊंचे स्तर तक पहुँच जाए तो अब परमेश्वर कुछ करने को है, अब परमेश्वर आपको एक अगले स्तर पे पहुँचाने को है। बिल्कुल ऐसा ही गिदोन ने भी किया और गिदोन ने मिधानियों को और अन्य द्वारमियों को हरा डाला। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में लॉन्च करने ही वाले हैं। अब लेखक हमें इस विषय को और समझने के लिए मूसा और फिरौन का उदाहरण देकर समझाते हैं। मूसा और फिरौन की कहानी ऐसे तो बहुत बड़ी है, मैं चाहूँगा कि इसे आप खुद से ही पढ़ें। मैं इसको एक समरी के टाइप में आपको बता देता हूँ कि कहानी में हुआ क्या था। यह वही मूसा है जिसको बचपन में शत्रुओं ने मारना चाहा, लेकिन उसकी बहन मरियम ने उसे टोकरी में रखकर उसे नील नदी में बहा दिया ताकि शत्रुओं से वो बचा रहे। नील नदी वही है जिसे हम इंग्लिश में नाइल नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसी टोकरी को फिरौन की बेटी के पास पहुंचा दिया। फिरौन उस पद का नाम होता था जो उस समय मिस्र देश में शासन करता था। तो फिरौन हमेशा चाहता था कि इस्राएल के बच्चों को गुलामी में रखा जाए। खैर, उसका एक अलग प्रकाशन है, बट इस्राएली और मिस्री आपस में शत्रु होते थे एंड वो आज तक शत्रु ही हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता। तो होता ऐसा है कि जिस मूसा को शत्रुओं ने मारना चाहा, उसी इस्राएली मूसा को शत्रुओं के घर में ही राजकुमार बना दिया ईश्वर ने। तो फिरौन एक दुष्ट शासक था जो अपने मतलब और फायदे के लिए परमेश्वर के लोगों को गुलामी में रखता। वो एक क्रूर शासक की गिनती में आता था। लेकिन परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने लोगों को फिरौन से आज़ाद करवाया। लेकिन यह आज़ादी इतनी सरल नहीं थी, क्योंकि वो बरसों से आती हुई आ रही गुलामी को मूसा ने आज़ाद करवाया। परमेश्वर ने फिरौन की घमंड को तोड़ने के लिए और अपनी महिमा दिखाने के लिए मिस्र पर 10 विपत्तियां डाली। मूसा ने फिरौन से आग्रह किया कि वह परमेश्वर के लोगों को जाने दे और नम्र हो जाए। लेकिन अंत में परमेश्वर को ना चाहते हुए भी उसके मन को कठोर करना पड़ा। इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर अपनी महिमा दिखा सके। मिस्रियों के देने के बाद इस्राएलियों को मूसा के साथ ले जाने का अनुमति दे दिया जाता है, क्योंकि फिरौन 10 विपत्तियों डालने के बाद ही मानता है। यह ऐसा इसीलिए कह सकते हैं हुआ क्योंकि परमेश्वर इससे कुछ भलाई को उत्पन्न करना चाहा और अंत में किया भी। वो इस्राएलियों को आज़ादी दिया। जब मूसा के साथ जाने को थे तब मिस्रियों ने अपने सारे गहने जवाहरात इस्राएलियों को दे दिया।
यह उनका वही बकाया राशि हुआ करता था, ये वही मजदूरी थी जो मिस्रियों ने उनको नहीं दिया था। उनके पूरा गुलामी करने के बावजूद उन्हें वो चीज़ नहीं मिलता था जो सालों से मिस्रियों ने उनसे, इजरायलियों से ले रखा था। उनके उतने सालों में जो नहीं मिला था, लेकिन परमेश्वर जो सच्चे न्यायी है, जो उन पर अन्याय हो रहा था, परमेश्वर ने उनका न्याय अंतिम में चुकाया और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथों से अंतिम में आज़ादी और न्याय दी। अब इस्राएली मूसा के साथ मिस्र छोड़कर खुशी खुशी जा ही रहे थे कि अचानक फिरौन पूरी गुस्सा में उनका पीछा करने लगता है, रथ और घोड़ों को लेकर अपनी पूरी सेना के साथ। ऐसा बोला जाता है कि उसकी सेना की संख्या 6 लाख के पार थी। अब इस्राएली डर के मारे कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्योंकि न दाएं न बाएं उनके पास कुछ न दिखने को मिलता, और पीछे फिरौन की एक लंबी सेना, और आगे था एक लाल समुंदर, एक लाल सागर, एक अथाह सागर। तो लेखक हमें यही कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम भी परेशानी में आकर कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम भी झिलझिला उठते हैं, हम भी दूसरों पर दोष लगाते हैं, गुस्से से पागल हो उठते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अब सब उम्मीद खत्म हो चुकी है। लेकिन मूसा उस सिद्धांत को जानता था जो लेखक हमें कहना चाहते हैं। एक बात तो थी कि मूसा एकदम नम्र और दीन व्यक्ति था, क्योंकि इतने सारे इस्राएलियों के कुड़कुड़ाने के बावजूद भी मूसा का धैर्य नहीं टूटता है। मूसा परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर का मार्गदर्शन उसे मिलता है। परमेश्वर कहता है उसे कि अपनी लाठी का इस्तेमाल कर, और होता है क्या, उसके लाठी से लाल सागर 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये बिल्कुल आश्चर्य क्रम जैसा लगता है, एक मिरेकल जैसा लगता है। और फिर उसी रास्ते से मूसा और इस्राएली उस लाल सागर को पार करते हैं, और ठीक पीछे पीछे मिस्र की विशाल सेना जो उनका पीछा कर रही थी, वो भी लाल सागर पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता है क्या, लाल सागर फिर से मिल जाता है। वो जैसा 2 पार्ट में बढ़ चुका था, अब फिर से एक हो जाता है। इसके साथ ही फिरौन और उसकी समस्त सेना जो 6 लाख की गिनती के पार थी, वहीं पे डूब के मर जाते हैं। और आप इसे एक बहुत बड़ा मिरेकल कह सकते हैं जो मूसा इस्राएलियों के साथ हुआ। तो होता है क्या, एक समय मूसा के पास कोई उम्मीद नहीं थी, उसको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर की बात मानी। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी प्रार्थना में परमेश्वर के मार्गदर्शन को लेकर परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए। हमें दुखों में उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। जैसा कि आपने कहानी में देखा, अगर वो भी उलझा हुआ रहता तो लाल सागर को कभी न पार कर पाता। तो दुखों में उलझे हुए रहना एक मूर्ख का काम होता है। एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा कुड़कुड़ाता एवं दोष लगाता है। तो लेखक अब यहाँ पे यह कहते हैं कि जो विपत्तियाँ परमेश्वर की ओर से आती है, वे आपको रोकने के लिए नहीं, आपको हराने के लिए नहीं, परंतु उस विपत्ति में परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन में दिखा सके। तो यहाँ पे लेखक ये भी कहते हैं कि आपको कंप्लेन नहीं करना है, आपको ये नहीं कहना है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ मेरे जीवन में क्यों। लेखक कहते हैं कि अगर आप विश्वास में बने रहें तो एक समय की बात है कि परमेश्वर कब उस पहाड़ को, कब उस ऑब्स्टेकल को आपके फेवर में बदल सकता है। अब यहाँ पे हम और एक कहानी को देखेंगे, सदरक, मेशक और अबेदनेगो के बारे में। ये भी बहुत इंस्पायरिंग करेगी आपको। तो उससे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको दानियल के बैकग्राउंड पे, आपको दानियल के बारे में जानने की ज़रूरत है। अब कहानी में होता है क्या कि जब मिस्र से जब इस्राएली आज़ादी होकर जब निकलते हैं कनान देश की ओर, तब उनके कुड़कुड़ाने के कारण, मुख्य बात तो उनका कुड़कुड़ाना रह गया, और बाकी उनका पापमय जीवन और भी बहुत कुछ फैक्टर्स रहे होंगे। बट कनान देश सिर्फ 2 ही लोग पहुंचते हैं, एक यहोशू और एक कालेब। बाकी के 20 लाख लोग का जनरेशन होते होते मैं तो कहूँगा बहुत अरसों के बाद उन लोग फिर से पापमय जीवन में पड़ जाते हैं, और फिर से उनको गुलामी की दशा बेबीलोन में करनी पड़ती है। कई पुस्तक में ऐसा भी कहा गया है कि इस्राएली कनान देश इसीलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके जीवन में अविश्वास और अवआज्ञाकारिता बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और अंत में उन्हें बेबीलोन में गुलामी एक बार फिर से करनी पड़ती है। तो बेबीलोन को बहुत सारे राजा ने शासन किया था। तो उस समय बेबीलोन के राजा हुआ करते थे राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर के बाद भी बेबीलोन में बहुत सारे राजा ने शासन किए। उन्हीं के वंशज में से एक महान राजा को हम लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान को। तो कहानी में अब आते हैं। कहानी में होता क्या है कि बेबीलोन में गुलामी करते करते एक 4 लोगों का दृष्टांत यहाँ पे आता है।
जिसका नाम एक रहता है डैनियल, सदरक, मेसज और अबेदनेगो। ये चारों परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। इनमें से दानियल उनका मुख्य दोस्त हुआ करता था। ये वही दानियल है जिसको शेर की मांद में डाल दिया जाता है। खैर, वो भी एक बहुत बड़ा कहानी है। वो अभी तो उस कहानी को लेखक ने नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पे दानियल का जीवन देखकर वो उनके जो और 3 दोस्त थे वो बहुत प्रभावित होते थे, क्योंकि उनका दोस्त दानियल परमेश्वर का भय मानता और लोगों की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता। ये दानियल की बहुत बड़ी खासियत थी। दानियल के विषय में अगर आप शॉर्ट में जानना चाहें तो आप इतना जानिए कि दानियल इतना विश्वास में अच्छा था, इतना विश्वास में दृढ़ था कि वो भूखे शेर के मांद में जाने से भी ना डरा। उसी विश्वास के कारण दानियल और उसके परमेश्वर को बेबीलोन के राजा ने सबने दंडवत किया, दानियल के सामने दंडवत किया। तो भूखे शेर के मांद में उसको डाल दिया जाता है और वो सुरक्षित उस मांद से निकल जाता है। इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और दानियल के परमेश्वर को लोग जानते हैं। तो लेखक यही कहता है कि जितना भी आगे डिफ़िकल्टीज आपके लिए है तो इसीलिए मिलती है ताकि परमेश्वर उसी डिफ़िकल्टीज से निकाल के अपनी महिमा कराए, जैसा दानियल के विषय में किया था। खैर, वो तो दानियल के विषय में किया था, लेकिन यहाँ पे लेखक दानियल नहीं, उसके अन्य 3 दोस्तों के बारे में बताते हैं। ये घटना तब की हुई जब दानियल उनके साथ नहीं हुआ करता था, उस समय नहीं था। तो जिस गुलामी में वे थे, उनका राजा नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा दिया कि एक विशाल सोने की मूर्ति को बनाया जाए और उसको बेबीलोन के प्रांत में दुरा नाम के मैदान में खड़ा किया जाए। अब उस सोने की मूर्ति की ऊंचाई लगभग 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ हुआ करती थी। एक विशाल सोने की मूर्ति थी वो, जिसको राजा नबूकदनेस्सर ने दंडवत करने के लिए जितने भी उनके गुलाम थे सबको दंडवत करने की आज्ञा दी। और राजा ने यह भी आज्ञा दे दी थी कि जो भी कोई उस मूर्ति के आगे दंडवत ना करेगा उसे धधकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। और इसे देखकर लगभग सभी ने दंडवत किया, लेकिन वहाँ पे 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने दंडवत नहीं किया। वही 3 लोग के बारे में यह कहानी है। 3 लोग का नाम सदरक, मेसज और अबेदनेगो है। उसी में जब सदरक, मेसज, अबेदनेगो जब दंडवत नहीं किया तो वहाँ पे जो 3 लोग थे वे जाते हैं और राजा को उनके बारे बतलाते हैं कि देख राजा, ये 3 लोग तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते हैं, इनके इतने हिम्मत। तो होता है क्या कि ये 3 लोग का विश्वास अटल रहता है। ये लोग उस आग की भट्टी में जाने से भी नहीं डरते हैं। ये कहानी भी सिमिलर है जैसा दानियल के साथ हुआ था, और इसे आप संगति का असर भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उनसे सबसे बड़ा दानियल ही थे जिनका विश्वास पहले देखा गया था, और वो बहुत बड़े विश्वासी भी रहे अपने समय में। फिर वही होता है, राजा ने उन तीनों को आज्ञा देते हैं कि इन तीनों को 7 गुना ज़्यादा गर्म आग की भट्टी में डाल दिया जाए। राजा ने इनको और एक मौका देते हैं, कहते हैं सुनो, मैं तुम्हें और एक मौका देता हूँ, तुम फिर से मेरे मूर्ति पे तुम जाके दंडवत करो। लेकिन वे लोग नहीं करते हैं। इनको बांध के 7 गुने भट्टी पे डाल दिया जाता है। और राजा नबूकदनेस्सर देखते हैं कि उस भट्टी में 3 लोग के साथ और एक मनुष्य दिखाई देता है, जिसका चेहरा परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। फिर जब उनको आग की भट्टी से निकाला जाता है तो वे बिल्कुल सुरक्षित पाए जाते हैं। उनके जलने की बदबू तक उनके कपड़ों में नहीं आती है। और इसमें एक बात छिपा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनकी जिस रस्सी से बांध के उनको आग की भट्टी में डाला गया था, सिर्फ वो रस्सी खाली जल जाती है माने टूट जाती है। तो इसमें ये भी दृष्टांत है कि हो सकता है आपके बंधन जो आप पड़े हुए हो, उस बंधन से को निकालने के लिए परमेश्वर विपत्ति को डालता है। तो यहाँ पे लेखक यही कहते हैं कि यदि वो आग 7 गुना ज़्यादा गर्म क्यों ना हो जाए, यदि फिरौन आपको जाने ना दे, यदि गिदोन की आर्मी 32,000 से 300 की भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आप घबराइए नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे एक बड़ी गवाही के लिए, एक बड़ी उन्नति के लिए। आपको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाएंगे परमेश्वर उस विपत्ति को लेके। वह विपत्ति जो आपके लिए हानि के लिए बनी हो, वो आपके भलाई के लिए एक चुटकी में बदल जाएगी। ये लेखक आपको कहना चाह रहे हैं। अब लेखक और एक स्टोरी को समझाते हैं। लेखक एक बार एक इंसान से मिलते हैं जिसके हाथ में कुछ घाव हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है।
वो इंसान बहुत कोशिश करता है कि वो ठीक हो जाए, बट वो इन्फेक्शन, वो घाव दिन के दिन और बदतर हो जाता है। फिर उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है और फिर ऐसा होता है कि वो फिर कुछ खाना नहीं खा पाता है। फिर उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है, इमरजेंसी रूम में। फिर डॉक्टर उसके फैमिली को बताते हैं कि इसके बचने की चांस सिर्फ 50% ही रह गई है और उन्हें एक राइट एंटीबायोटिक चाहिए जो उनको ट्रीट करे जल्दी से जल्दी, क्योंकि हर 1 घंटे में उसके बचने की चांस 5% कम हो जाएगी। यानी 1 घंटे में उसके जीने की चांस 5% कम हो जाएगी। यानी 20 घंटे में यदि वो राइट एंटीबायोटिक नहीं मिला तो यानी कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो होता है क्या कि उनको राइट एंटीबायोटिक नहीं मिलती है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, उनको राइट एंटीबायोटिक मिलती है 264 घंटों के बाद। समझ लीजिए 10 दिनों के बाद उसको मिलती है उनके राइट एंटीबायोटिक। तो डॉक्टरों की मानी तो उस व्यक्ति को अभी तक जीवित होना ही नहीं चाहिए था। वही इंसान जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वो अब जीवित ना बचेगा, अब वो भला चंगा पाया जाता है, बिल्कुल स्वस्थ। आप उसे देख के कह ही नहीं सकते हैं कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ घटना हुआ था, कभी ऐसा कुछ इमरजेंसी हुआ था। वो आज के दिन में बिल्कुल चंगा पाया जाता है, बिल्कुल स्वस्थ। तो परमेश्वर चाहते तो उस व्यक्ति को पहले ही दिन ठीक कर सकते थे। डॉक्टर को कुछ ही घंटों के अंदर उस राइट एंटीबॉडी मिल जाती, और ये होना भी चाहिए। इसे आप बहुत बड़े मिरेकल समझते, बट कई बार परमेश्वर जानबूझकर विपत्तियों को हमारे जीवन में लाते हैं, उस विपत्तियों को और बड़ा करते हैं और मजबूत करते हैं। और जब आपके समझ में ये सब कुछ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब उसी जगह परमेश्वर वहां पे स्टेप इन करते हैं और सब कुछ ठीक कर देते हैं। हम जो सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा होगा, परमेश्वर वो कर दिखाते हैं उस घड़ी पे। लेखक यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि विपत्ति आपको मूर्ख ना बनाने पाए। आपको ऐसा लगता हो कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, ये कभी ठीक नहीं होगी, मैं कभी कर्ज मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैंने कई सालों तक उस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा, अब मैं बिल्कुल हार चुका हूँ। नहीं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि परमेश्वर अब अपने कार्य को आपके जीवन में दिखाए। आपको सिर्फ अपने विश्वास में बने रहना है। पूरे दिन आपको कहना है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं जानता हूँ आप बीमारी से बड़े हैं, आप उस एडिक्शन से बड़े हैं, आप उस ओपोनेंट से बड़े हैं जो पावरफुल दिखते हैं मुझे। अगर आप ऐसे विश्वास में बने रहें तो आप भी एक गवाही बन जाएंगे, जैसा उस मनुष्य को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया जिसे डॉक्टर ने कह चुके थे कि वो अब जीवित ना रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आप बहते हुए देखेंगे। अब यहाँ पे लेखक और एक कहानी को लाते हैं। कहानी है लाजर के बारे में। नए नियम के पुस्तक में इस कहानी को अब तक का सबसे बड़ा मिरेकल बोला गया है, क्योंकि इसमें एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ऐसे तो मृत व्यक्तियों को और भी जीवित किया जा चुका है, लेकिन इसे सबसे बड़ा मिरेकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि 4 दिन के बाद मृत व्यक्ति को जीवित किया था। 4 दिनों के बाद आप कल्पना कर सकते हैं 4 दिनों के बाद कैसे एक मृत व्यक्ति जीवित हो उठता है। ये कहानी भी आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट और इंस्पायर करेगी। जब कभी हम निराश हो जाएं या हार मानने वाले हो, तब हमें लाजर की जीवन की ओर ध्यान देना चाहिए। लाजर मरियम और मार्था का भाई होता था। ये वही मरियम थी जो हमेशा यीशु के चरणों में रहती थी, कभी इत्र देते हुए तो कभी परमेश्वर की बातों को सुनते हुए। इसका एक अलग प्रकाशन है जो मैं आपको आने वाली वीडियो में शायद बता दूं। और ये वही मार्था थी जो प्रभु के लिए भोजन बनाती थी। लाजर यीशु का एक अच्छा मित्र था। यीशु जब भी जाते तो उस परिवार से जरूर मिलते, एक अच्छा गहरा सा रिश्ता था उनका। लेकिन अचानक एक ऐसा समय आता है कि लाजर बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और प्रभु को ये सब चीज़ पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी प्रभु जानबूझकर एक अलग शहर में रुके हुए रहते हैं। लेकिन मरियम को विश्वास था कि यदि प्रभु आ जाए तो लाजर बीमारी से चंगा ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और प्रभु कुछ दिन बाद वहाँ जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच लाजर की मृत्यु हो जाती है। उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। चारों तरफ उन्हें निंदा और अपमान से गुजरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि कहाँ गया तुम्हारा यीशु मसीह, कहाँ गया जो तुम्हारे भाई को अभी तक बचाने नहीं आया। उनका विश्वास एकदम हिल सा चुका है। लेकिन मुख्य बात यह थी
कि वह परिवार परमेश्वर का हमेशा भय मानता। मार्था, मरियम, लाजर तीनों। तो ऐसे परिवार को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता है। होता है क्या कि अंत में यीशु मसीह आते हैं वहां पे और एक आज्ञा देते हैं लाजर को चिल्ला के, और वही लाजर जो 4 दिन से एक टॉम के अंदर मम्मी बन के पड़ा हुआ था, वो जीवित हो उठता है और टॉम से अकेले बाहर आता है। फिर उसकी मम्मी को खोला जाता है और फिर वो बिल्कुल स्वस्थ पाया जाता है। ऐसा देखकर जितने भी भीड़ के लोग थे सब आश्चर्यचकित हो उठते हैं। एक ऐसा मिरेकल होता है जो असंभव लगता है। लाजर के शरीर से दुर्गंध आ रही होती है। किसी रीति से संभव ही नहीं लगता कि एक मरे हुए इंसान को कोई जीवित कर दे, वो भी 4 दिनों का। लेकिन हमारा परमेश्वर असंभव कामों को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो असंभव बातों को हमारे जीवन में आने नहीं देता जब तक कि वो उसे संभव ना कर सके। परमेश्वर चुनौतियों को, उस परेशानियों को, उस दुखों को, उस तकलीफों को कई बार इसीलिए आने की अनुमति देता है ताकि वो दिखा सके कि असंभव को ही संभव करने वाला परमेश्वर है, एल शडाई। ऐसे मरियम और मार्था सिर्फ अपने भाई की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने लाजर को एक पुनर्जन्म दे दिया। बहुत बार जब आप हारने के कगार पर हो या आपको दिखाई नहीं देता कि अब क्या होने वाला है, तो इस वक्त जरूर परमेश्वर वो करने चाह रहे हो जो आप कभी सोच भी ना सकते हो सकता है परमेश्वर इससे बेहतर आपके लिए रखे हो, जैसा लाजर के साथ हुआ। परमेश्वर इसीलिए देरी कर रहे हो ताकि वो आपको एक फ्रेश, एक नया पुनर्जन्म दे सके। लेखक भी अपना उदाहरण देते हैं। वो भी कहते हैं कि जब वो 2 या 3 बार एक बिल्डिंग खरीदने के लिए एक पेपर जमा कर रहे थे, लेकिन हर बार उनका पेपर रिजेक्ट हो जाता था बहुत सारे कारणों के साथ। वो कभी नहीं सोचे थे कि उन्हें एक कॉम्पैक्ट सेंटर मिलेगा। वे क्या कर रहे थे? वो एक हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के पास उनके लिए रेसरेक्शन था। कुछ ऐसा था जो वो कभी सोचे भी नहीं थे। समथिंग बेटर देन हैव एवर ड्रीम्ड ऑफ। एक ऐसा आश्चर्य क्रम वाला सपना था उनका। हो सकता है आज के दिन में वो बाधा आपके लिए बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको इतने दूर इसलिए नहीं लाए कि वो आपको बीच रास्ते पर छोड़ दे। आपको उस पर भरोसा करने का आपको हिम्मत करना है, क्योंकि वह काम कार्य करता है। वह विपत्तियों से नहीं डर जाता, क्योंकि जब यीशु मसीह गया लाजरस के पास, जब वो देखा कि वो मरा हुआ है, यीशु मसीह डर नहीं किया, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने आने में इतनी देर क्यों कर दी। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को संभालता है। विपत्तियां ये डिटरमाइन नहीं करती कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। लाजरस की कहानी की और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि कुछ यहूदी लोग जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, उनका यह मानना था कि एक मृत शरीर से आत्मा 3 दिनों के बाद निकलती है, और ये संजोग नहीं होगा कि यीशु भी 3 दिनों के बाद जाकर लाजरस को जिंदा करते हैं। तो कई बार होता क्या है कि परमेश्वर जानबूझकर उस विपत्ति को इसीलिए बड़ा करते हैं, ना कि हमारे जीवन में, लेकिन हमारे पड़ोसी के, हमारे रिलेटिव्स के, हमारे कोवर्कर्स के जीवन में, ताकि वो देख सके कि परमेश्वर ने क्या किया है। लेखक यहाँ पे यह कहते हैं कि लाजरस एक जिंदा गवाही बना। लाजरस कहीं भी जाता होगा तो हर लोग उसे कहते होंगे कि देखो कि वही इंसान है जो मृत में से जी उठा है। तो परमेश्वर की महिमा लोगों तक पहुंचने के लिए भी विपत्तियों का आना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अब ये टॉपिक है द ऑड्स कैन नॉट स्टॉप यू। यहाँ पर लेखक एक लड़की से मिलते हैं। वो लड़की क्या करती है, एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करती है एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने की संख्या रहती है 12 और वहाँ पे बच्चे अप्लाई करते हैं 2600 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को वो स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसे केसेस में जहाँ पे सक्सेस का रेशियो 0.5% से भी कम हो, ऐसे जगह पे भी बिलीव करना। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि यदि हम सब कुछ यदि अपने ही सामर्थ्य से, अपने ही बल से सब कुछ अकॉम्प्लिश कर लें, तो हमें कभी भी परमेश्वर की जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। बट व्हेन द ऑड्स आर अगेंस्ट यू एंड यू डोंट सी अ वे, you don't have the connections or the finance,
you are too young or too old. That's when you have to dig your heel and say, God, I know these odds are no problem for you. I know this is a setup for you to show out. That's why this young lady did. बहुत महीने के बाद उसे एक लेटर आता है जिसमें लिखा रहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 2600 एप्लीकेंट्स में आपको चुना जाता है कि आप 12 नंबर में से काउंट होती हैं। पवित्र शास्त्र हमें यह बताती है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी सिर्फ कहने से बना दिया, सिर्फ कहने से। तो हर एक एक्सपर्ट ये कहेंगे कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, आपके पास कुछ तो होना चाहिए कुछ काम करने के लिए। If you had skies, ocean, grass and air, then maybe you could put it together and make something. लेकिन नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं था। It is one thing to have odds of 12 in 2600. That is not so great. It's another to have odds in 1 in 300 million. तो क्या ही मैं, तो एक्सपर्ट ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल ये इम्पॉसिबल सा लगता है। तो आपको यहाँ पे समझना है कि हमारे परमेश्वर कितने अमेजिंग हैं। He started the universe with odds of 0. He has nothing to do work with. No way in the natural, but God is not moved by the odds. He didn't check with accounting or accountant and say, I am about to create star, galaxies and planet. I have nothing to work with. नहीं, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। God is not limited by your background or how you were raised. बाय योर एजुकेशन, आपने कितना शिक्षा पाया है, कैसे आप बड़े हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। ही कैन टेक नथिंग एंड मेक समथिंग मैग्निफिसेंट। इमेजिन व्हाट ही कैन डू विथ यू। आप कल्पना कर सकते हैं परमेश्वर आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। अब हम उस टॉपिक पे जाते हैं जो इस चैप्टर की अंतिम टॉपिक है। यहाँ पर हम एक कहानी देखेंगे एक छोटे से बच्चे की, जिसको बचपन में ही उसके पिताजी ने छोड़ दिया। उसकी माँ का मेंटल डिसऑर्डर हुआ करता था। वो जब भी साइकेट्रिक वार्ड से निकलती तो कहीं भी चली जाती थी। उसका पूरा बचपन एक बहुत ही ख़राब जगह में बीता, एक बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट में नहीं बीता। वो कहीं भी सो जाता, कहीं भी लकड़ी में, कहीं भी उसको जगह मिलता। उसे खाना चोरी करके खाना पड़ता सरवाइव करने के लिए। वो ऐसे तैसे कैसे अपने जीवन में जिएगा। जितनी भी परेशानियाँ थी उसके अगेंस्ट में थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी मुलाकात एक हाई काउंसलर के से हो जाती है जिसका नाम रहता है सिंडी। वो उसे उस बच्चे को पढ़ाती है, उसी बच्चे को जिसका कोई स्टेबिलिटी नहीं था, लेकिन वो उस पर ग्रेट इंटरेस्ट दिखाती है और उसका एजुकेशन को ट्रैक पे लाने की कोशिश करती है। बट दिस बॉय वॉज ओनली इन हर स्कूल फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर ही ड्रॉप्ड आउट। So every year, Cindy prayed, God, please send him back to our school. In the 9th grade, he came walking through the doors. Cindy was right there watching for him. Nobody had ever been looking for this young man. His home life was so dysfunctional that every morning Cindy would drive 40 minutes to pick him up and bring him to school. उसका एक ही मोटो हुआ करता था कि सुधार बहुत करता है लेकिन प्रोत्साहन उससे भी ज़्यादा। Correction does much, but encouragement does more. तो हम लोग अंत में क्या होता है, They discovered this young boy had a gift of music, writing and singing. तो जो सिंडी रहती है वो हमेशा प्रार्थना करती है उसी बच्चे के ऊपर जिसका बचपन बहुत ही ख़राब तरीके से बीता, उसका एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब तरीके से बीता। तो होता क्या है कि एवरी टाइम दिस एल्डरली लेडी सिंडी जो रहती है would be in the front row with her Bible in hand, cheering on his young name called Jimmy Wine. तो होता क्या है, इन 2008 में वो एक गाना लिखता है और गाता है, Do you believe me right now? Do you believe me? वो क्या करता है, कंट्री के चार्ट्स में नंबर 1 पे आ जाता है। अंत में क्या होता है, उसका एक बहुत अच्छा करियर रहता है और बहुत अच्छा जीवन जीता है। और अंत में वो क्या करता है, वो अपने कंट्री म्यूजिक प्लेटफॉर्म को यूज करता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, फोस्टर केयर और उन सब बच्चों को जिनसे वो सेम सिचुएशन में गुजरा था। हो सकता है जिम्मी के तरह आपका भी बचपन बहुत ही खराब बीता हो, लेकिन परमेश्वर जैसा उसके जीवन में एक सिंडी को लाए, उसी तरह परमेश्वर आपके भी जीवन में राइट पर्सन्स को लाएंगे।
आपको सरल भाषा में यही कहना है कि जितना विपत्तियां हैं वो मेरे लिए है ये, क्योंकि इसी विपत्तियों से मैं बढ़कर आगे बढ़ूंगा। आपको जिम्मी की तरह सोचना है, आपको बियॉन्ड जाना है जहाँ पे आप कभी जा भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही एकमात्र मार्ग और प्रेम। यहाँ पे मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। And as always, God bless you all with heavenly blessings to you. Thank you so much. Take care. Bye.